आप सबको एक मरतबा फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। मेरा नाम है नवीद हसन और जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिस्ट्री के हवाले से, तो आज उसी को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस अनीस हुसैन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा देखें, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पढ़ाई का स्केड्यूल किस तरीके से होगा। आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटा डेली बेसिस पे जो है वो निकालना है पढ़ाई के लिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझाई जाएंगी उसको अच्छे तरीके से आपने नोट करना है और उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। वक्तन फ़वक्तन तमाम टीचर्स आप लोगों को ये बताते रहेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है जो ऐसी है जो पेपर में आती नहीं है लेकिन वो उससे आपकी जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो आपको आइडिया है कि केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? बिल्कुल, जो भी डेफिनेशन आपके जहन में आ रही है पहले उसको पेपर के ऊपर लिखा करें कि हाँ भाई हमारे जहन में जो हम लोगों ने 9 क्लास के अंदर 8 क्लास के अंदर जो चीज़ें समझी थी क्या वो अब तक हमारे जहन में हैं या नहीं। तो केमिस्ट्री में हम स्टडी किस चीज़ के बारे में करते थे? मैटर के बारे में, और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स करवाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था एटम का। नेक्स्ट मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बना देता है? बिल्कुल ठीक, वो बनाता है मॉलिक्यूल। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आप लोगों का एक काम ये है कि मैं अभी आप लोगों को बनवाने लगा हूँ यहाँ पर एक टेबल, और वो टेबल है एलिमेंट्स का, और वो तमाम एलिमेंट्स तकरीबन 118 एलिमेंट्स अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। उन 118 एलिमेंट में से तकरीबन 12-13 एलिमेंट्स में आपको यहाँ पर लिखवाने लगा हूँ। वो एलिमेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसका मास नंबर याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। वो इस्तेमाल कहाँ होंगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अपने पास आप लोग एक टेबल बनाएं, और वो टेबल होगा, सबसे पहला आप लोग कॉलम अपने पास ड्रॉ कर दें एलिमेंट्स, उसके बाद पहला कॉलम आप लोग यहाँ पे बनाएंगे एलिमेंट्स का, इसके बाद आप बना दें इसका सिंबल एलिमेंट, एलिमेंट के बाद उसका सिंबल, उसके बाद आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, और इसके बाद आ जाएगा आपके पास इसका मास नंबर। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने पास कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर ये चीज़ ड्रॉ करनी है। कुछ एलिमेंट्स, मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले एलिमेंट्स यहाँ पे मैं लिखवाने लगा हूँ, और उसका क्या यूज़ होगा वो डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ हाइड्रोजन। जी बेटा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? मैं सिर्फ पूछता जाऊँगा, आप रिकॉल करें। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? ये भी 1। अच्छा देखें, एटॉमिक नंबर, मास नंबर रिकॉल करवा दूं। एटम का सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को नाम दिया जाता है मास नंबर। हाइड्रोजन H11। इसके बाद दूसरा एलिमेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं डालेंगे। सोडियम का सिंबल क्या था? Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। 11 और 23। अच्छा, दूसरी चीज़ पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K। पोटेशियम 19 और 39। रिकॉल करते रहें, माइंड में इसको फीड करते रहें। रोज़ाना 5-5 एलिमेंट्स के भी अगर आपने याद करना शुरू किए तो 3-4 रोज़ के अंदर आपको ये 15 के करीब एलिमेंट्स हैं जो कि याद हो जाएंगे। बाकी जो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर नए एलिमेंट्स आएंगे वो इसके अंदर हम ऐड करते चले जाएंगे। हाइड्रोजन H, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम। हाँ भाई, कैल्शियम का क्या था सिंबल? कैल्शियम का है Ca। क्या अगर इस तरह से A कैपिटल लिख दिया जाए तो चलेगा? नहीं, A क्रॉस कर दिया जाएगा, C कैपिटल और A इसके साथ आएगा स्मॉल। कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका मास नंबर है
40। इसके बाद मैग्नीशियम, हाँ भाई मैग्नीशियम का क्या था, मैग्नीशियम Mg, और मैग्नीशियम है 12 और 24। सब याद करते चले जाएं, मैग्नीशियम 12 24, सोडियम 11 23, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम इज Al, एल्यूमिनियम 13 27, एल्यूमिनियम 13 27। इस तरीके से 4 कॉलम्स बनाने हैं, उसके अंदर लिखते चले जाएं। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है हमारे पास जो कॉमनली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट, कार्बन। सेकंड ईयर के अंदर तो भरमार है कार्बन की और हाइड्रोजन की, जिसे हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, कार्बन के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, कार्बन का सिंबल है हमारे पास C, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6 और इसका मास नंबर हमारे पास क्या हो गया, मास नंबर इज 12। इस तरीके से कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया यहाँ पे हमारे पास 12। अच्छा, कार्बन के बाद दूसरा एलिमेंट, कार्बन के बाद आप सिलिकॉन लिख सकते हो, सिलिकॉन Si 14 28, कार्बन 6 12, सिलिकॉन Si 14 28। फिर आप लिख लें नाइट्रोजन N 7 14, नाइट्रोजन 7 14। यहां तक के कुछ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मिटाने के बाद इसके अंदर फिर मजीद एलिमेंट्स लिखेंगे। ये याद रखना है कि कहाँ तक लिख लिया, नाइट्रोजन तक लिख लिया। चलें भाई, थोड़ा सा टेस्ट आपका मैं ले लूँ। हाइड्रोजन का सिंबल बताइए, सही, नाइट्रोजन का बिल्कुल ठीक, एल्यूमिनियम सही, कार्बन C, सिलिकॉन Si, नाइट्रोजन N। अब एक नेक्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस। उसके लिए काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको मिटाना पड़ेगा। उम्मीद है ये नोट आप साथ साथ करते चले जा रहे होंगे और याद भी कर लेंगे साथ साथ। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल होगा बेटा आगे मोलर मासेस निकालने में, मॉलिक्यूलर मासेस निकालने में इसका इस्तेमाल होगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या चीज़ है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट हमने कहाँ तक लिख लिया था, हमने लिखा था नाइट्रोजन तक। बेटा नाइट्रोजन के बाद आप लिखोगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल है P, फॉस्फोरस 15 और 31, फॉस्फोरस P 15 31 मैं यहाँ लिख दूँ, 9 तक पहले लिख लिया था, 10 से स्टार्ट फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हम यहाँ लिखेंगे वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज O और 16 32। ऑक्सीजन के बाद जी सल्फर, सिंबल बताइए सल्फर का, S, सल्फर का सिंबल है S। और सल्फर कितना, यहाँ पे देखें ना, ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिखना है 8 और 16, सल्फर को लिखना है 16 और 32। इस तरीके से आपने चलना है। फॉस्फोरस 10th ये हो गया, 10 के बाद ये 11 के बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 12। फॉस्फोरस P, ऑक्सीजन O, सल्फर जो है वो S। इसके बाद नेक्स्ट इज क्लोरीन। ये मैं बिल्कुल समराइज करके वो एलिमेंट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको और भी पता होगा, तो वो एक खाली जगह इसमें छोड़ दीजिएगा, वो पेज छोड़ दीजिएगा। आने वाले वक्त के अंदर कोई नया एलिमेंट आपको नज़र आया, उस नए एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करते चले जाएं, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर। यहाँ पे आप लिख लें क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl 17 और 35.5, ये 35.5 है। तो एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको नाम देते हैं आइसोटोप्स। तो हर ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है, उनका जो एवरेज निकल आता है उसको कंपेयर किया जाता है कार्बन से, तो फिर जो हमारे पास मास आता है उसको एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं, बाकी तमाम 31 16 32 ये 35.5 है, तो डेसिमल के अंदर भी आ सकता है। ये आपके पास ये बेसिकली एटॉमिक मास है 35.5। क्लोरीन के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप लिख लें यहाँ पे हीलियम लिख लें। हीलियम का नाम आपने सुन रखा होगा। हीलियम का सिंबल है He
और इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर हीलियम का क्या हो जाएगा, मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4, 2 4। तो बस ये चीज़ आपने याद करनी है, याद करके इसको रैंडमली आप चेक करें अपने आप को कि भाई फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल है P और उसका एटॉमिक नंबर है 15, उसका मास नंबर आपके पास जो भी 31, ऑक्सीजन का करें 8 है, 16 है, सल्फर का करें 16, 32, इस तरीके से आपने रैंडम, हाइड्रोजन का क्या है, सोडियम का क्या है, पोटेशियम क्या है, तो ये आपने याद करना है और लिख लिख के याद करें और सुनाते चले हैं भाई को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को, किसी को भी, उन्हें बोलें कि भाई ये आपसे सुने। तो ये 14-15 के करीब एलिमेंट्स हैं। फ़िलहाल आपका काम ये है कि आपने इसको याद कर लेना है। तो ये आप अपने पास नोट कर लें। नोट करने के बाद अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर इसी की चेन का दूसरा हिस्सा है जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, और वो है मॉलिक्यूलर मास। मान लो कि मेरे पास क्या है, ये एक एटम ये है, मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। इस एटम का भी अपना कुछ ना कुछ मास है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो मिलने पे क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है। Whenever one atom combines with another atom to form a molecule। अच्छा भाई, ये जो एटम है क्या इसका अपना कुछ ना कुछ मास है? ये भी एक एटम है क्या इसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है? जब ये दो चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो ये बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे पास, हमारे पास मान लो कि एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद ये बन गया एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट बतानी है आप लोगों ने। क्या यूनिट थी इसकी, सोचें 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 और बताएं, क्योंकि अभी मैं इसका आंसर तो आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन खुद भी आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है और उसकी एब्रीवेशन क्या थी। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या आसानी है इसके अंदर भाई, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो कि मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, मेरे पास H2O है, वाटर है। तो वाटर के अंदर भाई हाइड्रोजन है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का मास होगा। इन दोनों के मासेस को आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो है, जो आपके पास टोटल उसका सम आएगा उसे नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट या इसको एक्सप्रेस किया जाता है AMU के अंदर। इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU। AMU क्या चीज है, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या चीज है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कार्बन के कार्बन 12, एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। कार्बन 12 के अगर 12 हिस्से किए जाएं तो उसके एक हिस्से का जो मास होता है, उस एक हिस्से के मास को नाम दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया जाता है। तो जितने भी एलिमेंट के मासेस निकाले जाते हैं वो कार्बन से कंपेयर करके निकाले जाते हैं। तो इसकी एटॉमिक मास की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है AMU। आपने सिंपली जो भी उसका आंसर आ रहा हो, जो कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, उस कैलकुलेशन के एंड में आप जहाँ यूनिट लिखते हैं तो वहाँ यूनिट की जगह आप क्या लिखोगे, आप इस तरह से छोटा से लिखोगे AMU। कैपिटल में नहीं लिखना, बस इस तरीके से याद रखें, AMU आपने वहाँ लिख देनी होगी। अच्छा देखें, 9 मैट्रिक तक तो ये होता है कि अगर आपने कोई यूनिट नहीं लिखी तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा नंबर नहीं कटते, लेकिन इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे जब न्यूमेरिकल्स या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होंगे और वहाँ पे आपने यूनिट नहीं लगाई तो फिर डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसके अंदर मसला होगा। मार्क्स की डिटेक्शन ज़्यादा होती है निस्बतन 9 मैट्रिक के, चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और अगर ये चीज़ हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो इससे आने वाले वक्तों के अंदर जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके अंदर हमें आसानी हो जाएगी। तो अपने पास एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट the molecular masses of the following compounds. Calculate the molecular masses of the following compounds. अच्छा, इसके अंदर पहला कंपाउंड मैं आप लोगों को देने लगा हूं और ये है H2O। तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये देख लें, आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किस तरह से किया जाएगा? आप इसके अंदर पहले मैं खुद साख्ता एक फार्मूला आप लोगों को बना के दे दूं। क्या है? आप इसके अंदर लिखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। क्या लिखोगे इसके अंदर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस चीज़ का? फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। देखें, इसी तरह तीसरा एलिमेंट होता, वो भी इस तरह से लिखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए भाई? पहले एलिमेंट के 2 है, आपने 2 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था? तो जो मैं अभी आप लोगों को याद करवा रहा था, आप लोग जो रट्टे लगा रहे थे उसके, तो वो इसी दिन के लिए लगा रहे थे, वो याद होंगे तो यहाँ पे लिखोगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का है हमारे पास 1। आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये किया, उसके बाद प्लस का साइन आया। नंबर ऑफ सेकेंड एटम ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या था? एक एटम का मास था 16। तो क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और यहाँ पे आया 16 18। क्या यही आंसर लिख दूं मैं? क्या अगर पेपर के अंदर ये लिख के आ जाऊं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे? देखें इसके अंदर क्या चीज़ मिस है, क्या चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, आपने देखना है और बताना है इसके अंदर। जी, क्या चीज़ मिसिंग है? बिल्कुल ठीक, इसके अंदर हम लोगों को लिखनी है यहाँ पे इसकी यूनिट, और यूनिट आप लिखोगे AMU, इस तरह से करके लिखोगे। तो वाटर का कितना है मोलर मास? इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है मॉलिक्यूलर मास, ये इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है कि जब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताएं ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो फ़ौरन से आप लोगों ने उसका जवाब दे देना, भाई 18। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? भाई इतना है। ग्लूकोज का कितना है? ये है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तब याद होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है, नेक्स्ट कंपाउंड आप लोगों ने खुद से करना है। चलो जल्दी से इसे करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो टाइम है 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स के अंदर आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। मोलर मास बार बार बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। चलें जल्दी 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 इसको सॉल्व करें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को। जी जनाब, सॉल्व कर लिया? क्या आंसर आया भाई? सॉल्व करने पे आंसर आपका क्या आया? नंबर ऑफ, जी जो भी आंसर आया आप इसको टैली करते हैं, ठीक है। जिनका आया 44 बिल्कुल परफेक्ट है, ओके की रिपोर्ट है। नंबर ऑफ एटम्स बताइए भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? पहले एलिमेंट के एक ही एटम है और कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आ गया प्लस का साइन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो इसके 2 एटम्स हैं और एक एटम का मास कितना चल रहा था इसका? ऑक्सीजन का ये था 16। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 और 16 इज टू 2 32 और 2 34 और 10 44। तो ये आप लोगों ने
अब इस तरीके से अब आप लोग जान चुके होंगे कि इसके आखिर में हमें AMU तो लाजमी लगाना ही लगाना है, और ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कुछ कंपाउंड्स आप लोगों को दे रहा हूँ, वो कंपाउंड्स आप लोगों ने घर पे इसी लॉकडाउन के अंदर, इसी कोरोना में बैठे बैठे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारी इसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या आपका आंसर सही आया या नहीं आया। कुछ आप लोगों को, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है किसका, C6H12O6। आपसे इन कंपाउंड्स के नाम भी पूछूंगा मैं। अब आप लोगों ने ये बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। दूसरा आप लोगों ने करना है CaCO3, इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। और इसके बाद आप लोगों ने करना है NH3। ये आप लोगों ने 3 आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ और ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी डिस्कशन करेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि अभी तक का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।